हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी एसएससी सीजीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है और स्टार्ट करता हूं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने कई सारी क्लासें ली हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। जैसे ए टू जेड इंडियन पॉलिटी पढ़ाई थी, भारतीय संविधान पढ़ाया था, हिस्ट्री पढ़ाया था और जियोग्राफी आज से ही चालू करूंगा। इसकी वीडियो आज आप लोगों को कल, आज की यानी कल मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1950, 1889, 1947। 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ था। 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। जबकि 1885 को क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। किसने? एओ ह्यूम ने की थी। जबकि इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, वो थे ब्योमोश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? ब्योमोश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले इसके अध्यक्ष थे। जबकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। जबकि इसके जबकि इसके इसके बदरुद्दीन तैयब जी थे। जबकि पहले इसके अंग्रेज गवर्नर जनरल की अध्यक्ष की बात करते, वो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, इसके कौन थे? जॉर्ज यूले थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है जिसके कोई भी खंड नहीं हो सकते? तो आणविक अखंड है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आर्गन है। तो कौन सी है जिसका जो एक आणविक अखंड है? तो आणविक अखंड वो कौन सी है? वो आर्गन है। कौन सी है? आर्गन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन जो है वो एक आणविक अखंड है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, दक्कन पास, 10 डिग्री चैनल, कोको द्वीप। तो कौन सा अंडमान और निकोबार के बीच में जो पड़ता है उसे क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। जबकि अंडमान और म्यांमार के बीच में जो पड़ता है वो कोको द्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है? कोको द्वीप पड़ता है। जबकि 8 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ता है। उसके ऊपर जाओगे मिनिकॉय और, ठीक है, और उसके बीच में, ठीक है, तो क्या पड़ता है? वो 8 डिग्री चैनल पड़ता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ता है। जबकि दक्कन पास जो पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है? वो आपका, ठीक है, वो दक्कन पास पड़ता है। जब हम नीचे श्रीलंका की तरफ जाते हैं तो हमारा दक्कन पास पड़ता है। क्या पड़ता है? दक्कन पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटोजोआ, कवक, वायरस और बैक्टीरिया किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग जो होता है और टीबी रोग, ये किसके कारण होता है? ये हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। जबकि हमारे दांत खाज खुजली जो होता है फंजाई, कवक के द्वारा होता है। जबकि प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? जैसे प्रोटोजोआ जैसे हाथी पांव, ये सब जो बीमारी होती है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, किसके? प्रोटोजोआ के कारण होती है। जबकि वायरस से हमारा कौन सा? जैसे एड्स है, चिकनगुनिया है, ये सब डेंगू वायरस है, ये सब क्या होता है? मच्छर, मलेरिया, ये सब वायरस से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो शब्दों की दो सापेक्ष गति को कहते हैं। जैसे घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो पथों के बीच में जो जो वो लगती है, सापेक्ष गति लगती है, तो उसके क्या होता है? वो शामिल हो रही है, बढ़ता है, कि कोई परिणाम नहीं होता, कि संघर्ष होता है। तो क्या होता है? जब एक दूसरे के संपर्क में आते तो वहां पे संघर्ष होता। क्या होता? संघर्ष होता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, कोलोरू झील जो है किन नदियों के त्रिकोण में पाई जाती? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो जो आपकी कोलोरी झील है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो ये किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है? किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है?
तो ये आपकी गोदावरी और कृष्णा के, किसके, गोदावरी कृष्णा के पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं। तो भाई कितने किए जाते, 2 किए जाते थे। कितने, 2, राष्ट्रपति के द्वारा 2, राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया। रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंटोनी लीवेनहॉक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार है वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जबकि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र, महरौली। तो अशोक स्तंभ जो है वो आपका सारनाथ में स्थित है। कहाँ है, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर होता है। पॉलिस्टर होता, नायलॉन होता, बैग होता, रेयान होता है। कौन होता, रेयान होता। तो ये जो फाइबर जो बनाया जाता है ये लकड़ी की लुगदी पर, उसे क्या कहते हैं, उसे रेयान कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। गोपुर कहा जाता है, घर कहा जाता है, विमान, अंतरिक्ष। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनके प्रवेश द्वार को गोपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य क्या समझता है। कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, अल्प विकसित विकास। तो ये कौन सी होती है, सतत विकास की प्रक्रिया होती। क्या होती, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की यह लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि बलबन ने करवाया था। तो किसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो, बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बलबन के समय में नवरोज प्रथा चालू हुई थी, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी उसने, और चालीसा का गठन किया। चालीसा का दमन भी किसने, बलबन ने ही चालू किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली, ठीक है, बाजार प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, डाक प्रथा, जो घोड़े की दाग प्रथा वो किसने की थी, वो अलाउद्दीन खिलजी की थी। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने किसका, फिरोजाबाद, जौनपुर, इन शहरों को फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना होता। येसेमाइट होता, नूह का झरना होता, भूरा होता, एंजल फॉल्स होता। तो विश्व का जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लॉस एंजल्स फॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजल फॉल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी की राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, कठोर उपनिषद से, उपनिवेशन से। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे, मुंडको उपनिषद से लिया गया। जबकि कठोर उपनिषद में नचिकेता की कहानी है। किसकी है, नचिकेता की कहानी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती। कहाँ निकलती, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती, अमरकंटक से निकलती। और ये नर्मदा पश्चिम भारत की क्या है, पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे तापी होती। कौन सी होती, तापी होती, जिसकी 1522 मीटर क्या किलोमीटर क्या होती है इसकी, वो होती 1522 किलोमीटर इसकी होती। नर्मदा नदी की लंबाई होती है, इतने दूर बहती है। और ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती, अरब सागर में। और ये बहती किधर से है, ये बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं, जबकि पश्चिम से पूर्व की तरफ सारी नदियां बहती हैं। जबकि नर्मदा और तापी नदी जो है
ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। किधर? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता? पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओंटारियो, लंदन। तो कौन सा है जो इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है जो दुनिया की? वो है पीटर्सबर्ग। कहाँ का? रूस का जो पीटर्सबर्ग है वो लौह इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जबकि ओंटारियो क्या है? ओंटारियो एक ये झील है। जबकि लंदन, रूस की राजधानी मॉस्को है, ब्रिटेन की लंदन। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियार, दामोदर, शरावती। तो किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? सबसे ऊंचा झरना जो पाया जाता है वो शरावती नदी पे। किस पे? शरावती नदी पे पाया जाता है, जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या होता है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं, समान समुदाय के लोग समान होते हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता होती है। तो मौलिक अधिकार में समानता का जो अधिकार होता है वो होता है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 अवसर की समानता, 15 लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर विभेद। उसके बाद में अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है? धार्मिक जो स्वतंत्रता है केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिक को, केवल विशिष्ट समुदाय को। तो भारतीय जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये सभी भारतीय नागरिक को दी गई है। किसको? सभी भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन से पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। तो लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो ये नर्तकी की जो कांस्य की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जबकि सिंध हड़प्पा में ही, हड़प्पा जो पड़ता है ये सिंध में पड़ता है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो भी पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शुक्र अपने अक्ष के परितः किस दिशा से किस दिशा में घूमता है? उत्तर दक्षिण पश्चिम की, उत्तर दक्षिण की, पूर्व पश्चिम की, पश्चिम पूर्व में घूमता है। तो शुक्र जो है वो अपनी दिशा में किस में घूमता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जो राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भाई दुनिया का सर्वोच्च शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। जबकि भारत का जो पूछा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। जबकि लॉर्ड किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर? तंजानिया में है। कहाँ पर? तंजानिया में है। ठीक है, और गार्डविन ऑस्टिन केटू है जो भारत में बाह्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती? 6 महीने होती, अनंत काल तक होती, 6 महीने और 6 सप्ताह होती है, या 1 वर्ष होती? तो इसकी जो अवधि होती है ये कितनी होती है? 6 महीने 6 सप्ताह होती है। कितनी होती? 6 महीने 6 सप्ताह होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? क्रिकेट से, कबड्डी से, जिम्नास्टिक से, टेनिस से। तो राइडर जो खेल है ये जुड़ा हुआ आपके कबड्डी से। किससे जुड़ा हुआ? कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है,
खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर। तो कंदरिया जो महादेव मंदिर है यह भगवान शंकर को समर्पित है। किसको? भगवान शंकर को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, औद्योगिक बैंक के द्वारा कि यूनियन बैंक के द्वारा? तो वित्तीय जो सहायता है ये किसके द्वारा? वो रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा क्या की जाती है? नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आती तो क्या करना? लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।